English grammar. Day 2 English speaking. I hope very soon, very soon. I can see the comments of students here. Okay, Somnath, Vikas, okay, Gitte, okay, I can see you, I can see you. Good. Okay, just a minute, let me turn on my notification so that I can see you all. Pragna Gitte. Hey, Naruline, how are you? Thank you so much. Okay, so students, let's start with practicing of English speaking and आज का जो दिन है that is day 2. Okay, I'm sure that you are all enjoying this session of English speaking. So let's start with first one. Today I'm going to teach you very important thing and this is very nice because आज जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होती है ना तो जनरली स्पीकिंग के ऊपर ही फोकस किया जाना चाहिए किसके ऊपर स्पीकिंग के ऊपर ओके और हम आज स्पीकिंग के लिए किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं 5 sentences अबाउट एवरीथिंग मतलब हर एक जो चीज होती है ना उसके लिए हम लोग 5 sentences बोलेंगे ओके बट बिफोर आई स्टार्ट इज माई नेटवर्क क्लियर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कमेंट लिखकर भेजिए अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज कमेंट लिखकर भेजिए ओके मुझे कमेंट लिखकर भेजिए आवाज आ रही है आवाज आ रही है ओके 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 सॉल्यूशन जब भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस चाहिए ना यू मस्ट स्पीक यही सीक्रेट है ठीक है और आज का जो सीक्रेट मैं शेयर करने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हर एक चीज जो आपके आजू बाजू में दिख रही है उसके ऊपर तुम्हें 5 sentences मिनिमम कितने 5 sentences बनाने हैं और जब आप ये बनाना सीख जाओगे ना फिर उसके बाद आपका स्पीकिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है ओके सो लेट मी टीच यू हाउ टू डू दैट वी कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पर स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं देयर इज वन कार ब्यूटीफुल कार है तो जब भी हम लोग कोई ऐसी चीज देखते हैं तो उसके ऊपर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे सिर्फ मन ही मन में एडमायर करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे एंड दो सेंटेंसेस शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओके सो लेट्स स्टार्ट अगर मैं कार को ही डिस्क्राइब करता हूं तो व्हाट शुड आई से मैं क्या कहूंगा वाओ दिस इज ब्यूटीफुल कार ओके पहला सेंटेंस तो मेरा यही होना चाहिए बिकॉज द कार इज एक्चुअली ब्यूटीफुल एंड सेकंड वन इट लुक्स सो नाइस बट इट आल्सो लुक्स वेरी एक्सपेंसिव बहुत अच्छी है बट बहुत महंगी भी दिख रही है मतलब एक और सेंटेंस मैंने बनाया है एंड दिस इज मर्सिडीज कार मुझे कैसे पता चला उसके सिंबल से मुझे पता चल जाता है कि ये मर्सिडीज है एंड इट इज मेड इन जर्मनी ये मेरा जनरल नॉलेज है और उसकी वजह से मैंने एक सेंटेंस बना दिया है एंड द ब्लू कलर इन इट लुक्स गॉर्जियस मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्लू कलर है इसलिए ये ब्लू इट इज ऑफ ब्लू कलर ऐसा नहीं बोल दिया डायरेक्ट पर उसको भी मैंने एडमायर किया उसके ऊपर भी एक सेंटेंस बनाया एंड दिस इज स्पोर्ट्स कार जो मैंने बनाया है ठीक है नाउ सी मैंने 5 sentences बनाए हैं इसके ऊपर क्या किया है मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोल के छोड़ नहीं दिया सो व्हाट डू यू हैव टू डू कुछ भी आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द कप इन माई हैंड अगर तुमने एक कप भी पकड़ लिया ना तो उसी के ऊपर भी 5 sentences अंडरस्टैंड हर एक चीज के ऊपर आप 5 sentences बोलना सीखो तो ही आप इंग्लिश सीख पाओगे नाउ लिसन आपके घर में आप देख सकते हो देयर इज अ फैन फैन वहां पर है मेक 5 sentences ऑन इट मिरर इज देयर मेक 5 sentences ऑन इट योर स्कूल बैग इज देयर
मेक 5 सेंटेंसेस ऑन इट। तुम्हारा जो घर है, यू कैन मेक 5 सेंटेंसेस ऑन इट। तुम्हारी जो हेयर स्टाइल तुमने बनाई है, यू शुड मेक 5 सेंटेंसेस ऑन इट। मतलब हर एक चीज जो तुम्हारे आजू बाजू में है, उसके ऊपर तुम 5 सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, यहाँ पर देखते हैं। ओके, गुड, many students have joined. Okay, now let's start with the next one. अभी हम लोग सेकंड लिख। ओके, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 5 सेंटेंसेस कार के ऊपर बनाए हैं। वैसे ही तुम जब भी कोई कार देखते हो, और जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें स्पोर्ट्स कार ही दिखेगी, कोई भी कार दिख सेंटेंसेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक ऐसी कार दिख गई जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, सो यू कैन मेक दिस कार लुक्स अगली, or this car doesn't look so nice. Okay, this car, then you can mention the name of the company. This car is made by Kia company. Okay, फिर उसके बाद बहुत सारे sentences उसके ऊपर बनाना सीखो. So that is your homework. Okay, speaking की practice कर रहे हो तो तुम्हें practice करना है। ये 5 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं, उसी के ऊपर आप बाकी सेंटेंसेस कार के ऊपर बनाना सीखो। Now let's go to the next one. Yes, can you see the picture here? हाँ, आप लोग पिक्चर देख रहे हो, वहां पर एक क्यूट सा डॉग है जो बिल्कुल तुम्हारी ओर देख रहा है। नाउ लेट्स मेक 5 सेंटेंसेस और इवन मोर, 5 और 5 से भी ज्यादा सेंटेंसेस हम इसके ऊपर बनाएंगे। ओके, डिस्क्राइबिंग द डॉग। सो पहला ही सेंटेंस मैंने जो बनाया है वो क्या कहता है? ओह, दिस डॉग इज सो क्यूट। ओके, मतलब एक एक्सक्लेम करते हुए मैं बोल रहा हूँ, दिस डॉग इज सो क्यूट, बहुत क्यूट दिख रहा है। इट लुक्स लाइक ही इज लुकिंग एट मी एंड आस्किंग मी टू फीड हिम। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी ओर देख रहा है और खाना मांग रहा है और चाहता है कि मैं उनको खाना खिलाऊं। ओके, सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। इट लुक्स लाइक, ऐसा लग रहा है, ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी ओर देख रहा है, एंड आस्किंग मी टू फीड हिम, और जैसे कि पूछ रहा है कि मैं उनको खाना खिलाऊं। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, मैंने ही इस्तेमाल किया है। वी मस्ट नो दैट ही मस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, शी के लिए इस्तेमाल होता है, एंड इट इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल। तो यहाँ पर डॉग एनिमल है, तो क्या मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस, आप ही इस्तेमाल कर सकते हो, शी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने जो अज्यूम किया है कि ये क्या है, उसके हिसाब से आप ही और सी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है, ही मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। उसके बाद तुम जब डिटरमिन कर देते हो, फिर तुम्हें इस्तेमाल करना है। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ही मैंने पहले सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, सेंटेंस में कहीं पे, तो फिर उसके बाद की जो जगह आती है वहां पर मैं हर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वहां पर मुझे हिम ही इस्तेमाल करना है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन, फिर मैंने एक और सेंटेंस बनाया, एंड द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लुक्स नाइस। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर जो डॉग है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मैं कहता हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छा दिख रहा है। उसको मैंने इंग्लिश में क्या कहा है? एंड द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। इसकी जगह पर तुम और कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो? लुक्स प्रीटी, लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स गॉर्जियस, लुक्स अमेजिंग, ऐसे वर्ड्स भी आप बोल सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट वन, द डॉग इज केप्ट नीट एंड क्लीन। ओके, ये अलग ऑब्जर्वेशन है जहां पर मैं कहता हूं कि जो डॉग है ना, उसको एकदम क्लीन रखा है, नीट रखा है, उसके हेयर भी बराबर कोम्ब किए वाले हैं। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस क्या बना? द डॉग इज केप्ट, केप्ट का मतलब रखा है। ठीक है, द डॉग इज केप्ट नीट एंड क्लीन, क्लीन एंड नीट, नीट एंड क्लीन बोल सकते हो। ओके, एंड इट इज सिटिंग इन द हाउस। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन है, द डॉग इज सिटिंग इन द हाउस। बैकग्राउंड में दिख रहा है कि कोई हाउस है, और ऐसा भी लग रहा है कि वो सोफा के ऊपर चढ़ के बैठा है। सो यू कैन से इट इज सिटिंग इन द हाउस ऑन द सोफा। ऑन द सोफा पहले बोलेंगे, फिर इन द हाउस बोलेंगे। ठीक है, सो इट इज नॉट स्ट्रे डॉग बट इट इज पेट डॉग। ओके, घर में बैठा है इसलिए क्या बोलेंगे?
वो स्ट्रे डॉग है नहीं, गलियों का कुत्ता नहीं है, बट इट इज पेट डॉग। पेट डॉग मतलब इसको घर में पाला जाता है। ओके, एंड इट मस्ट हैव अ नेम दैट दे कॉल हिम विथ, और उसके ऊपर से हमको पता क्या चलता है कि उसका कोई नाम भी होगा। सो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अज्यूम, अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो डॉग है उसका कोई नाम रहेगा, दैट दे कॉल हिम विथ, जो नाम से लोग उनको बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, आई कैन सी द क्यूरियोसिटी ऑन इट्स फेस। एक और ऑब्जर्वेशन है कि उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो डॉग है वो बहुत क्यूरियस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियस? क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा। जब कुछ जानने की इच्छा होती है तो जो फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे बनते हैं ना, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ओके, तो उसके चेहरे पे क्या दिख रहा है, क्यूरियस। ओके, मैं और भी एडमायर करके बोल रहा हूँ कि ये डॉग अमेजिंग। और फिर लास्ट में मैंने एटसेट्रा लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन खत्म नहीं होता है, तुम इसके ऊपर बहुत और बहुत 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 सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, you can say that its eyes are dark brown. Okay, फिर उसके बोल सकते हो there is one dot on its nose and the color looks pink, light pink color nose is there. Okay, फिर उसके बाद we can see the tail behind which has lot of fur on it. ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो तुम जितना ज्यादा ऑब्जर्व करना चालू करोगे ना, उतना ज्यादा तुम ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने 5 से भी ज्यादा सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए हैं जो सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ व्हाई, हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करना है तो तुम्हें बोलना तो पड़ेगा। और एक ऐसी आदत हो गई हमको कि हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना, उसके ऊपर एक सेंटेंस बोल के छोड़ देते हैं। नो, इफ यू डू दैट, तुम्हारी स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। सो आज से जो कोई भी चीज तुम देखते हो उसके ऊपर 5 सेंटेंस तुम्हें बनाना है। अगर तुम गार्डन में गए हो, गार्डन के ऊपर 5 सेंटेंस बनाओ। अगर तुमने बस देखा है, उसके ऊपर 5 सेंटेंसेस तुम बनाओ। अगर तुमने अच्छा ट्री देखा है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उसके ऊपर 5 सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, एंड ऑल सेंटेंसेस शुड बी इन इंग्लिश। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो वो जो सेंटेंस है उसको आप लिख के यहाँ पर भेजिए, कमेंट में लिख के भेजिए, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, सो एनिमल्स जो डॉग होते हैं उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है ऑफ योर ओन। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप सेंटेंसेस बनाएं। ओके, आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके, हम लोग नेक्स्ट। Okay, this is Vedika. Vedika, you are welcome. Akash is also here. Akash, you are welcome. Pragna, you are welcome. Okay, Akash, thank you so much. तुमने कहा your voice is very clear. Okay. Parth Bulbule, you are welcome. Shashank Chintalwar, you are also welcome. Okay. बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव में ज्वाइन हो रहे हैं, और प्लीज आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी ये लाइव क्लास जो है वो हमारा ज्वाइन कर सके। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, दैट इज वाह। वाह 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 वाह। 5 सेंटेंसेस अबाउट एवरीथिंग। यहाँ पर एक पिक्चर हमको दिख रहा है, पिक्चर लुक्स वेरी नाइस, और वो पिक्चर के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर हमें सेंटेंसेस बनाना है। ओके, सो कैन यू सी द सेंटेंस, कैन यू सी द पिक्चर हियर? क्या दिख रहा है? ओके, सो कुछ सेंटेंसेस जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, डिस्क्राइबिंग द चिल्ड्रन इन द पिक्चर। वाओ, दिस इज द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन डांसिंग। मैंने कहा कि ये जो पिक्चर है उसके अंदर बच्चे डांस कर रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग इन फॉर्मेशन, वो एक फॉर्मेशन में खड़े हैं, वो ऐसे ही नहीं खड़े हैं, इधर उधर नहीं खड़े, फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन का मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में वो लोग खड़े हैं। तुम देख सकते हो जो लीड करता है वो लड़का बीच में है, फिर उसके बाद 2 लड़कियां ये साइड पे, 2 लड़कियां ड्रेस सो नाइसली। ठीक है, रेड कलर का फ्रॉक दिख रहा है और जो लड़का है उन्होंने रेड कलर का टी शर्ट पहना है, एंड इट लुक्स सो नाइस। क्रिसमस कलर रहता है रेड। ओके, गुड। एवरीवन इज ड्रेस्ड इन रेड कलर। ओके, हर एक व्यक्ति यहाँ पर देखो, हर एक बच्चा यहाँ पर रेड कलर में पहना है। सो क्या बनाएंगे सेंटेंस? एवरीवन इज ड्रेस्ड इन रेड कलर। ओके, लाल कलर के कपड़े पहने।
आई एम श्योर दे आर लुकिंग फॉर देयर पेरेंट्स इन द ऑडियंस। तुम उनके चेहरे देखो, चेहरे से क्या पता चलता है, वो उनके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि आई एम श्योर दे आर लुकिंग फॉर देयर पेरेंट्स इन द ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, जो सामने लोग बैठे हैं ना, उन लोगों को ऑडियंस बोलेंगे। ठीक है, ये मैं पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इंग्लिश में याद रखिएगा। Then everyone is doing different action। फिर दूसरा एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि देखो, एक लड़की के हाथ ऊपर है, one girl has hands up and the second one is acting like the dog standing, उसके जैसे हाथ उन्होंने बनाए हैं। and the third one, her knees are bent, उसकी जो knees है, knees का मतलब क्या होता है, जो उसके घुटने हैं वो bend हुए हैं। and the fourth one is confused and she is good good good। सर्दी का मौसम है और ठंडी भी अच्छी खासी है, इसलिए आवाज थोड़ा हैवी हो गया है, बट प्लीज बेयर विथ मी। ओके, अभी हमारा शायद वॉइस एकदम क्लियर आ गया है, नेटवर्क भी क्लियर, नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सो आपकी सेंटेंसेस मुझे भेजिए। ओके ओके ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ओके, दिस पिक्चर इज सो ब्यूटीफुल, इस बीच देयर। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग, वी कैन सी नाइस बीच, बीच वहां पर दिख रहा है। This beach is kept so clean and so beautifully। okay? उसको बहुत ही क्लीन रखा है और उसको बहुत ही सुंदरता से रखा गया है। We can see one boat there, boat यहाँ पर दिख रहा है। okay? And the waves of the water are coming। okay? जो वहां पर जो waves है पानी के, वो आ रहा है। There is one coconut tree hanging there। वहां पर एक कोकोनट ट्री दिख रहा है, जैसे कि लटक रहा है। ओके, हैंगिंग देयर मतलब लटक रहा है। एंड द स्विंग इज हैंगिंग ऑन इट। और नेक्स्ट वन, वहां पर जो झूला है वो अटक रहा है। एंड देर इज वन काउ बॉय कैप केप्ट ऑन द स्विंग। जो झूला है उसके ऊपर एक काउ बॉय कैप वहां पर रखी गई है। मीन्स somebody is there who is enjoying है, जो ये बीच एंजॉय कर रहा है। ओके, सेंटेंस कैसे बनाया मैंने, somebody is there who is enjoying this beach। कोई तो है वहां पर जो ये बीच एंजॉय कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद तुम तुम्हारी इमेजिनेशन के सेंटेंस बना सकते हो, ऑब्जर्वेशन के सेंटेंस भी बोल सकते हो। वी कैन सी सम स्मॉल हिल राइट बिहाइंड दोस वाटर। ओके, ये पानी के पीछे हम लोगों को छोटे छोटे हिल्स भी दिखाई दे रहे। एंड द स्काई इज क्लियर एंड क्रिस्टल, क्रिस्टल एंड क्लियर। ओके, जो स्काई है वो भी क्लियर क्रिस्टल दिख रहा है। बट वी कैनॉट सी पीपल अराउंड हियर, पर हम लोग यहाँ पर लोगों को नहीं देख रहे, कोई दिख नहीं रहा है वहां पर। ओके, द बीच इज एम्प्टी। बीच क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली है। ओके, आई वुड लाइक टू विजिट दिस सेम काइंड ऑफ बीच इन माई लाइफ। फिर तुम बोल सकते हो तुम्हारी इमेजिनेशन, वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है। ओके, कमेंट आ रही है वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है। आई एम श्योर इट इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क की वजह से हो रहा है। बट एनीवे दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ओके, नेटवर्क जैसे ही आ जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। ओके, लाइव में नहीं दिख रहा है वीडियो। ओके, कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम होते हैं ना, स्पेशली नेटवर्क के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट एनीवे हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा नेटवर्क है वो सॉल्व हो जाए। ओके ओके, देन नेक्स्ट वन, अभी तुम तुम्हारी इमेजिनेशन की सेंटेंस बना सकते हो। दिस इज द सेम काइंड ऑफ प्लेस आई वुड लाइक टू विजिट। इसी प्रकार की जो प्लेस है उस मुझे विजिट करना है। आई वॉन्ट टू गो एंड एंजॉय इन दिस एमरल्ड बीच, एमरल्ड कलर्ड बीच। ओके, एमरल्ड एक प्रकार का स्टोन रहता है जिसका कलर
टॉर्कोइस रहता है। टॉर्कोइस मतलब एकदम ग्रीन ब्लू कलर का रहता है। वो प्रकार का जो पानी है वहां पर मुझे जाके एंजॉय करना है। ओके। ऋषिकेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड। तो इस प्रकार की इमेजिनेशन के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और मुझे पता है कि गोवा जैसी प्लेस जहाँ पर बीच रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे बीच है जहाँ पर आपको ऑलरेडी जाना है, आप एंजॉय भी करते हो, तो ये जो पिक्चर है उसके ऊपर आपके सेंटेंस बना के आप मुझे भेजिएगा। और अगर आपके सेंटेंस गलत रहेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डरिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग रॉन्ग सेंटेंस। सेंटेंस बनाओ, अगर उसमें गलत रहेगा हम लोग उसको करेक्ट करेंगे और वो सेंटेंसेस सही बनाएंगे, और इस प्रकार से तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस चालू रहेगी। ओके, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग रॉन्ग सेंटेंसेस। तुम्हारे सेंटेंस बनाओ, सिर्फ बनाओ। ग्रामर का एरर रहेगा, वी विल करेक्ट दैट। वर्ड्स तुमको नहीं आ रहे तो वहां पर फिल इन द ब्लैंक लिखो और फिर कमेंट करो, हम आपको जरूर से बताएंगे। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। ओके, नाउ 5 sentences about everything describing the food। अभी हम लोग फूड जब डिस्क्राइब कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, जिनको फूड बहुत 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 पसंद है, और क्यों नहीं, होना भी चाहिए। ओके। ओके, तो यहाँ पर जो फूड है ना उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो कैसे बोलेंगे? वाओ, दिस फूड ऑन द प्लेट लुक्स सो अमेजिंग। वो बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, इट इज टेम्पटिंग मी टू कम एंड ईट। टेम्पटिंग मतलब वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं आकर उसको खाऊं। ओके, टेम्पटिंग मी ये एक नया वर्ड है जो तुम सीख सकते हो, ईट। ओके, वी कैन सी फ्रेंच फ्राइज देयर, फ्रेंच फ्राइज पोटेटो। ओके, ये जो ऐसे पोटेटो होता है ना उसको फिंगर पोटेटो नहीं बोलते, फ्रेंच फ्राइज। ओके, and burger there, the burger bun or bread, it is very very delicious। okay, we can see sesame seed on it। उसके ऊपर जो sesame seed जो है ना, तिल के जो दाने होते हैं ना उसको बोलते हैं sesame seed on it। and inside the cheese slice is there। अंदर क्या दिख रहा है? चीज का जो स्लाइस वो हमें दिख रहा है। and this burger looks non-vegetarian burger because we can see chicken or beef inside in it। okay, क्या दिख रहा है? चिकन और बीफ अंदर दिख रहा है। ओके, एंड देर आर लॉट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स इन द प्लेट। और प्लेट में क्या दिख रहा है? बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। वी कैन सी द टोमेटोज देयर, टोमेटोज दिख रहा है। देन कैरोट, कैरोट वहां पर दिख रहा है। एंड देन कॉर्न, सम बेबी कॉर्न। अभी देखो, तुमको वेजिटेबल्स का नाम नहीं आता है ना, तो तुम वहां पर डायरेक्टली बोल सकते हो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ओके, ये हमारी स्पिनच नहीं है। ऑफ कोर्स स्पिनच के जो भी जो जो पत्ते रहते हैं, लीफ रहते हैं, वो भी बर्गर में इस्तेमाल किए जाते हैं, बट ये कुछ और ही दिख रहा है। अगर तुमको नाम नहीं आता है तो तुम सीधा बोल सकते हो ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ओके, एंड ऑल्सो सम स्पाइसेस दे हैव पुट ऑन इट। और उसके ऊपर थोड़े बहुत स्पाइस दिख रहा है। ओके, द फ्रेंच सॉल्ट ऑन इट, दैट इज व्हाई व्हाइट टेक्सचर वी कैन सी ऑन इट। ओके, जो फ्रेंच फ्राइज है वो थोड़ा सॉल्टी दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या दिख रहे हैं उसके ऊपर? व्हाइट टेक्सचर। वी कैन सी व्हाइट टेक्सचर ऑन इट विच मेक्स इट सॉल्टी। वो हमें सॉल्टी दिख रहा है। ओके, सम टोमेटो स्लाइसिस आर ऑल्सो इनसाइड द बर्गर। बर्गर के अंदर हमें कुछ टोमेटो स्लाइस भी दिख रहे हैं। ओके, एंड द प्लेट इज अरेंज्ड सो ब्यूटीफुल। बर्गर का जो प्लेट है ना वो बहुत बहुत अच्छे से अरेंज किए वाला है। तुम देख सकते हो, देयर इज अ प्लेस फॉर फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज का एक प्लेस है। एंड ऑल द वेजिटेबल्स आर केप्ट एट वन साइड। इसको तुम वेजिटेबल्स भी बोल सकते हो और सलाड भी बोल सकते हो, सलाड। ओके, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कट करके एक प्लेट बनाए हैं, एक डिश बनाई है जिसको सलाड बोलते हैं। एंड द बर्गर इज ऑन वन साइड, द बर्गर लुक्स फ्रेश एंड यमी। तुम ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, fresh and yummy। okay, good। and the plate which is neat and clean, बहुत ही clean रखा है, and it is of white color, white color का plate है। okay,
एंड ऑल्सो द पर्सन हु टुक द पिक्चर ऑफ दिस फूड ही इज ऑल्सो वेरी गुड फोटोग्राफर, ऐसा भी बोल सकते हैं। जिन्होंने ये फोटो लिया है वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, बिकॉज ही हैज टेकन द परफेक्ट पिक्चर ऑफ परफेक्ट फूड। उन्होंने एक परफेक्ट खाने का परफेक्ट फोटो भी लिया है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने मेरे सेंटेंसेस बनाए हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप बना सकते हो। और मैं चाहता हूं कि ये जो सेंटेंस